दोस्तों, एक लड़की की शादी 16 साल की उम्र में ही हो गई। वह ससुराल गई, खूब सम्मान उसे मिला। 3 साल बीत जाते हैं, इस दौरान उसे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। हालांकि 2 बार उसका मिसकैरेज हो चुका था, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं था। एक दिन उसकी सास ने ताना मारा कि तुम बाज हो। तब यह बात महिला को लग जाती है और दूसरे दिन ही वह अपने पति के साथ हॉस्पिटल जाती है जांच करवाने के लिए। तो डॉक्टरों ने पाया कि उसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि उसके पति में ही कमी हो सकती है। उसकी भी जांच करवाई जाए। जब महिला आकर अपने पति से कहती है तो पति उस पर झल्ला पड़ता है और कहता है कि मैं नामर्द नहीं हूँ, मुझे जांच नहीं करवाना है, तुम चलो यहाँ से। वह घर लेकर अपनी पत्नी को चला आता है। फिर एक दिन जाता है अनाथ आश्रम एक बच्चे को गोद लेने के लिए, लेकिन वहां पर बच्चा तो नहीं उसे मिलता। एक 18 साल की जवान लड़की को लेकर घर पे आता है और अपने पत्नी से बताता है कि अब मैं इससे शादी करूंगा। जो औलाद की खुशी मुझे तुमसे नहीं मिली, अब इससे मिलेगी। तब वह महिला के आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। जब होश में आती है तब वह एक ऐसा काम करती है कि जिसे करने से पहले कोई भी महिला 1000 बार सोचेगी और अपने जीते जी अपने जिस्म का बंटवारा नहीं होते देख पाएगी। लेकिन उस महिला ने खुशी खुशी उस लड़की के साथ अपने पति की शादी करवा देती है। और जब पति को पता चलता है अपनी पत्नी के त्याग और समर्पण के बारे में, तो उसके आंख से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। और लोगों ने जब उस महिला के बलिदान और त्याग के बारे में सुना तो हर तरफ लोग चर्चा करने लगे। नमस्कार, आज की कहानी बहुत ही दर्द भरी एक 16 साल की लड़की की है, जिसके शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे थे। लड़की का नाम था करीना। करीना देखने में बहुत सुंदर थी, हालांकि वह अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जब रिश्ता आया, पति उसे मनपसंद मिल रहा था, तो वह खुश हो जाती है शादी को लेकर और उसकी शादी भी हो जाती है उसी के साथ। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे खूब सम्मान मिला और पति ने एक दिन कहा कि मैं बहुत जल्द बच्चा चाहता हूं और मुझे 1 दर्जन बेटे ही चाहिए, बेटियां मुझे पसंद नहीं हैं। पत्नी ने सोचा कि शायद पति मजाक में कह रहे हैं, वह हंस देती है। लेकिन पति कहता है कि मुझे बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं सीरियस होकर कह रहा हूं। तो पत्नी ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो, बेटियां भी तो बेटों के ही बराबर हैं। तो पति कहता है कि नहीं, मेरी बहन ने एक बार मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी, उसने मेरी नाक समाज में कटवा दी थी, इसलिए मुझे बेटियां पसंद नहीं हैं। 3 साल बीत जाते हैं। इस दौरान करीना को 2 बार मिसकैरेज भी हो चुका था। हालांकि वह इस बारे में अपने पति को भी नहीं बताया, ना तो अपने सास ससुर और मायके में माँ से भी नहीं बताती है। अब वह सोचने लगी कि मैं करूं तो क्या करूं। ग्रामीण इलाके में उसकी शादी हुई थी, तो गांव को लोगों को यह अपेक्षा होती है कि शादी के पहले साल ही दुल्हन से बच्चा पैदा हो, और वो भी बेटा। इस बात से उसका पति जो था वह भी बहुत परेशान रहने लगा। करीना भी परेशान रहने लगी कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। एक दिन उसकी सास ने उसे ताना मारा कि तुम बाज हो, तुम औलाद की खुशी नहीं दे पा रही हो। यह बात करीना को लग जाती है और वह दूसरे दिन अपने पति को लेकर हॉस्पिटल जाती है जांच करवाने के लिए। जब उसका मेडिकल चेकअप होता है तो डॉक्टर जान जाते हैं कि 2 बार इसका मिसकैरेज हो चुका है और इसमें कोई कमी नहीं है, हो सकता है कि इसके पति में कमी हो। डॉक्टर करीना से कहते हैं कि तुम अपने पति को भी बोलो जांच करवा ले। करीना आकर अपने पति से इस बारे में कहती है कि डॉक्टरों ने ऐसा कहा है, तो पति झल्ला जाता है कि तुम लोग क्या मुझे नामर्द समझते हो? आखिर तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने का, मुझ में कोई कमी नहीं है। तो करीना ने उसे आहिस्ता आहिस्ता समझाया कि देखो, बच्चा किस लिए नहीं हो रहा है, ये जब तक हम दोनों का जांच नहीं होगा तब तक पता नहीं चल पाएगा, कमी आप में है या मुझ में है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। उसका पति कहता है कि नहीं, मुझे जांच करवाना ही नहीं है, इस हॉस्पिटल के सब डॉक्टर पागल हैं और तुम भी उनके बहकावे में आ गई हो, चलो मेरे साथ घर। और वह करीना को घर ले आया, उसके मायके छोड़ देता है। करीना अपने माँ के साथ रहती है, उस घर में कोई भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, माँ से बच्चों की बात भला कैसे छिप सकती है? करीना की माँ सब कुछ जान जाती है। करीना से कहती है कि आखिर तुम अपने घर वालों को बता क्यों नहीं देती? 2 बार तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है और तुम उसे दबा कर बैठी हो, जबकि तुझमें कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पति में कमी हो सकती है। इसका जिम्मेदार तो वही हो सकता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपनी सास को बता दो, कम से कम उन्हें तो पता चल जाए कि तुम बांझ नहीं हो, खराबी उनके बेटे में ही है। तो करीना अपने माँ को समझाती है कि माँ,
ऐसी बात नहीं है, डॉक्टरों ने अंदाजे बस सिर्फ कहा है, उन्होंने अभी कोई जांच नहीं किया है मेरे पति का। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटी, तुम्हारे कोख में बच्चा तो आता है लेकिन वह उसका ग्रोथ नहीं होता, जिस वजह से वह खराब हो जाता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कम से कम उन लोगों को पता तो चले कि कमी उनकी तरफ से है, उनके बेटे में है। अगर तुम ना बता पाओ तो मैं खुद जाऊं, तुम्हारी सास ससुर और तुम्हारे पति से बात करूं। तो करीना अपनी माँ के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाती है कि नहीं माँ, ऐसे मत करो, नहीं तो मेरा तलाक हो जाएगा। तब उसकी माँ शांत हो जाती है और एक दिन करीना के पति ने उसके पास फ़ोन किया और कहा कि तुम मायके से कब वापस आ रही हो। तो करीना ने कहा कि मुझे कम से कम 1 हफ्ते तो अपने माँ के पास रहने दो, फिर मैं आ जाऊंगी। तो करीना ने सोचा कि अगर मैं हफ्ते भर माँ के पास रहूंगी, इस दौरान मैं दवा तो खा रही हूँ, मैं ठीक भी हो जाऊंगी और मुझे संभलने का थोड़ा वक्त मिल जाएगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अपने पति से बोल दिया हफ्ते भर। पति ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और वह जब हफ्ता भर बीत गया तब वह अपने पति के घर आती है, लेकिन करीना को अच्छी तरह पता था कि मेरा पति मुझसे प्यार करता है या सिर्फ मतलब के लिए लगाव रख रहा है। एक दिन वह खड़ी खड़ी अलमारी में कुछ कपड़े तह कर रही थी, तभी उसका पति पीछे से आकर उसकी कमर पकड़ लेता है और फिर उसका हाथ पकड़कर चूमने लगा और सामने बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हारा इतना पेट निकला हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यह सब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अमूमन यह सब तो शादीशुदा औरतों के साथ होता है, जब उनके पास 2-3 बच्चे पैदा हो जाते हैं तब उनका पेट निकलता है, लेकिन तुम्हारे पास तो अभी कोई बच्चा भी नहीं है, फिर भी तुम्हारा पेट ऐसा क्यों निकला हुआ है? तुम बैठे बैठे करती क्या हो? कुछ काम धंधे करा करो, हमेशा बैठी ही मत रहा करो। करीना ने सोचा कि मेरा पति मुझसे शायद मजाक कर रहा है, वह बात को हल्के में ले लेती है। वह अपने पत्नी को लगातार सुनाते जा रहा था, लेकिन उसे जरा सा भी आभास नहीं था कि यह सब उसकी ही वजह से हो रहा है। करीना ने 2 बार अपना एबॉर्शन करवा चुकी थी और एबॉर्शन से कितना खून वेस्ट हो जाता है जितना कि ऑपरेशन में होता है, लेकिन उसे जरा सा भी इस बारे में अंदाज़ा नहीं था और करीना भी कभी अपने पति से इस बारे में नहीं बताती थी। उसके पति ने आगे कहा कि तुम कुछ काम करा करो और अब से तुम्हारा दाल भात खाना सब बंद, मीठा भी खाना बंद, अब सिर्फ रोटी और सब्जी खाओ। वह चुपचाप बैठी अपने पति का लेक्चर सुनती रही, कुछ भी नहीं बोली। फिर एक दिन उसे खुशखबरी सुनने को मिलती है जब तीसरी बार वह गर्भवती हुई, लेकिन वह सोचती है कि अब मुझे फिर से डॉक्टर के पास जाकर दिखाना पड़ेगा, तो डॉक्टर लोग मुझे ही सुनाएंगे। जब पिछली बार गई थी तो डॉक्टरों ने कहा था कि अपने पति को भी लेकर आओ, उनकी भी जांच हो जाए, तब पता चलेगा कि तुम्हारा बच्चा आखिर खराब क्यों हो जाता है, क्यों कोख में रहने के बाद मिसकैरेज हो जाता है, उसका ग्रोथ नहीं होता है। उसने अपने पहले बार जब पेट में बच्चा था तो अपने पति को इसलिए नहीं बताया कि 3-4 महीने बीत जाए तब बताऊं, अभी इतनी जल्दी बता दूं पता नहीं आगे क्या हो, इसलिए वह नहीं बताती है। लेकिन दूसरी बार इसलिए नहीं बताया कि पहली बार की तरह इस बार भी मिसकैरेज ना हो जाए, इसलिए दूसरी बार भी नहीं बताती। लेकिन जब तीसरी बार आया तब वह टेंशन में आ गई कि आखिर करूं तो क्या करूं, मुझे तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अगर उस डॉक्टर के पास गई तो खरी खोटी सुनाएगा, इससे अच्छा इस बार वह किसी तीसरे डॉक्टर के पास जाती है। जब उस डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने उसका चेकअप किया और बताया कि बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है और 2 हफ्ते की दवा देकर करीना को वापस डॉक्टरों ने भेज दिया। वापस आने के बाद भी वह अपने पति से बताने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर थोड़ा दिल उसका झिझक जाता है कि बताऊं या ना बताऊं। एक दिन वह घर में कुछ काम कर रही थी कि अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। उसका पति बाहर बैठकर अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात कर रहा था। करीना ने सोचा कि बताऊं या ना बताऊं, पता नहीं मेरी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। वह कुछ नहीं बताती और बेहोश हो गई। उसे पता भी कुछ नहीं चला। जब होश में आती है तो वह देखती है अपने आप को कि मैं घर पे नहीं हूँ बल्कि हॉस्पिटल में हूँ। अस्पताल में करीना के साथ उसकी माँ भी थी। डॉक्टरों ने करीना के माँ से बताया कि इन्हें खून की कमी है जिस वजह से बेहोश हो गई हैं। और होश में आने पर करीना की माँ ने उससे कहने लगी कि आखिर तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें तो मैंने अपने कोख में 9 महीने पाला है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। डॉक्टरों ने कहा है कि 3 बार हो चुका है इनके साथ, अगर चौथी बार ऐसा हादसा होता है तो इनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो करीना आंख में आंसू लिए चुप हो जाती है, कुछ भी अपनी माँ से नहीं कह पाती है।
और उसका पति बाहर था। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करके छुट्टी कर देते हैं। करीना अपने पति के साथ घर पे आती है। 2-3 दिन बीते थे कि पति ने कहा एक दिन कि मैं बाहर बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ, 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। जब वह 2-4 दिन बाद वापस लौट कर आता है तो लेकिन वहां से लेकर आता है 17 साल की जवान लड़की। जब घर पे आया तो उसने कहा कि यह मेरी पत्नी है, इसके साथ मैंने शादी कर लिया है। कानून के मुताबिक तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन रीति रिवाज के मुताबिक ऐसा हो गया है। अब यह मेरी पत्नी है। और अपनी पहली पत्नी करीना से कहा कि जो औलाद की खुशी मुझे तुम नहीं दे सकी, अब वह खुशी मुझे इससे मिलेगी। यह सब सुनकर करीना की सास बहुत खुश हो जाती है। करीना को जो पति था उसका नाम था रमेश। वह खूब दुआएं देने लगती है, आशीर्वाद देने लगती है। और करीना यह सब देखकर ऐसा सोचती है कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतना दुख होता है उसे दोस्तों कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर वह रोते रोते अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे उसका पति रमेश जाने लगा तो रमेश की माँ उसे रोक लेती है। फिर 1 घंटे बाद रमेश अपनी पत्नी करीना के कमरे में गया तो देखा कि वह अभी तक सोई नहीं है, फूट फूट कर रो रही है। और पहुंचते ही करीना ने अपने पति का हाथ पकड़कर पूछने लगी कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कौन सा छल मैंने तुम्हारे साथ किया था? मैंने तुम्हें कभी धोखा भी तो नहीं दिया था, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? पति कुछ भी नहीं बोला। तब करीना उससे कहती है कि तुम अभी मेरे कमरे से वापस निकल जाओ। फिर वह फूट फूट कर रोने लगती है। रमेश के साथ जो लड़की आई थी 17 साल की, वह अभी दिखने में कमसिन सी थी, बेहद मासूम लग रही थी। 1 हफ्ता हो गया था उसे घर में रहते हुए। तो एक दिन करीना ने उसे गौर से देखा कि लड़की बेहद दुबली पतली थी, लेकिन पेट उसका बाहर निकला हुआ था। करीना सब कुछ समझ गई, मामला क्या है। कोई भी महिला कितनी भी अनपढ़ हो, यह आसानी से किसी महिला को देखकर जज कर सकती है कि मोटाई की वजह से उसका पेट निकला है या पेट में बच्चा है इसलिए पेट बाहर निकला हुआ है, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। करीना भी सब कुछ समझ गई। एक दिन अपने पति के कमरे में जाकर उससे कहती है कि मैंने मेडिकल चेकअप करवाया था, मेरी सारी रिपोर्ट मुकम्मल थी, मुझ में कोई कमी नहीं है, सारी कमी आप में है। और आप जो लड़की को लेकर आए हो यह पेट से है। यह सब आखिर कैसे हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग जरा सा भी काम नहीं कर रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए, नहीं तो मैं कुछ कर लूँगी। तब पति उसे आगोश में ले लेता है और उसके आंसू पोंछता है। फिर इत्मीनान से बैठाकर उसे समझाता है। करीना ने जब सारी बात सुना तब वह हैरान रह गई। तब करीना के पति रमेश ने कहा कि आपकी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैंने अपना मेडिकल चेकअप भी करवा लिया है, सचमुच में कमी मुझ में ही थी और मेरा इलाज चल रहा है। आप जो समझ रही हो वह सब ऐसा कुछ भी नहीं है और आपने मेरे लिए इतना दुख उठाया, इतना दर्द सहा, फिर भी मुझे कभी बताया तक नहीं। सचमुच में आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन तुम क्या समझती हो कि मैं आपके इस मोहब्बत को जाया होने दूंगा? जो समझ रही हो ऐसा नहीं है। यह जो लड़की आई है मेरे साथ, इसके साथ मैंने शादी वगैरह कुछ भी नहीं किया है। मैं अपने लिए एक बच्चा चाहता था, इसलिए मैं एक दिन अनाथ आश्रम गया, लेकिन वहां पर जाने पर मैंने देखा कि यह लड़की आश्रम के बाहर खड़ी होकर रो रही थी। इसके साथ जुल्म हुआ था, ज्यादती हुई थी और इसका ही बाप इसे लाकर वहां बेच रहा था। वह घर नहीं ले जाना चाहता था। मैंने जब इस लड़की को देखा, इसके बातचीत हुई इससे, तो इसके दुख को सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझको दया आ गई। मैं यह सोचकर इसे घर लाया हूँ कि इसके बाप को मैंने रकम दिया, जितना मांगा मुँह से उतना। इस लड़की को खरीद लिया, अब इस घर में पनाह देने की सोचकर लाया हूँ। अगर यह लड़की घर में रहेगी, लोग मुझे कुछ गलत कहेंगे, गलत समझेंगे कि यह मेरी पत्नी है, तो यह उन लोगों की गलती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी पत्नी तो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब करीना ने अपने पति के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो उसे यकीन हो गया और वह अपने पति के सामने फिर से रोने लगी और अपनी गलती मानने लगी कि मैंने गलत ही समझ लिया था। और करीना भी कहने लगी कि मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। फिर उसका पति कहता है कि अब यह लड़की इसी घर में रहेगी और इससे जो बच्चा पैदा होगा, अभी पेट से है, वह हम दोनों का ही बच्चा कहलाएगा। करीना अपने पति से भी कहती है कि मैं एक बात आपसे और भी कहना चाहती हूँ।
तो उसका पति कहता है कि हाँ ठीक है बोलो। तब करीना कहती है कि आपने इस लड़की को पनाह दिया, इसे खरीद कर लाया, इसके ऊपर जुल्म हुआ, उससे आपने इसे बचाया, आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं चाहती हूँ कि आप एक और अच्छाई का काम करो, आपकी नीयत वैसे बुरी नहीं थी, इस लड़की को लेकर आए, अच्छा किया। लेकिन यह लड़की यही सोचेगी कि बच्चा पैदा होने के बाद ये लोग मुझसे बच्चे ले लेंगे, फिर मेरा क्या होगा। तो मैं कहती हूँ कि तुम इस लड़की से शादी कर लो और इसके बाद जो बच्चा पैदा होगा वह उसे भी माँ कहेगा और मुझे भी माँ कहेगा और तुम्हें पिता कहेगा। इस तरह से इस लड़की को भी बेगानेपन का एहसास नहीं होगा और हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। और आपका इलाज तो चल ही रहा है, भगवान की मर्जी होगी तो आगे चलकर मुझे भी औलाद की खुशी मिलेगी, मैं भी माँ बन सकूंगी। सुनीता से पैदा होने वाला बच्चा जो होगा उसे दो दो माँ का प्यार मिलेगा। इस तरह से करीना अपने पति रमेश की शादी सुनीता से करवा देती है और आगे चलकर सुनीता से एक बेटी पैदा हुई। रमेश जो करीना से कभी कहा करता था कि मुझे बेटियां पसंद नहीं है, बेटे ही चाहिए, अब सुनीता से बेटी पैदा हुई तो वह बहुत खुश हो गया। उसके लिए वह कभी घोड़ा बन जाता, कभी बाजार से खिलौने लाता, कभी अपने कंधे पर बैठा के घुमाता तो कभी गोद में झुलाता। बहुत ही प्यार करता था उसकी बेटी को। और सुनीता भी करीना और रमेश के साथ रहते रहते उस माहौल में ढल गई। अब वह घर के सारे कामकाज भी करती और सब लोगों का ख्याल भी करती। इस तरह से सब लोग हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन अभी तक तो कुदरत की मेहरबानी नहीं हुई थी रमेश के ऊपर करीना से बच्चा पैदा हो। और करीना भी इस बात से खुश थी कि अगर मुझे नहीं भी बच्चा पैदा हुआ तो कोई गम नहीं, जो सुनीता की बेटी है वही हमारी भी बेटी है, मैं भी उसकी माँ हूँ और उसी के सहारे अपनी पूरी जिंदगी को गुजार लूँगी। तो दोस्तों, आज की यह एक महिला की त्याग और बलिदान की कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।